स्टूडेंट्स, हम लोग जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स था उसको देख लिया। आज हम लोग न्यूट्रिशन इन अमीबा इसको शुरू करेंगे। न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है इसको देखना है। अमीबा का न्यूट्रिशन इम्पॉर्टेंट है इसलिए कि अमीबा जो होता है वो यूनिसेलुलर होता है और यूनिसेलुलर होने के बावजूद भी ये होलोजोइक होता है। ये सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए इसको पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर आइए, न्यूट्रिशन इन अमीबा में लिखेंगे अमीबा इज होलोजोइक। अमीबा क्या है? होलोजोइक है। इस वर्ड से आप परिचित हैं। माइक्रोफैगी, ये भी वर्ड हम लोग देख चुके हैं। माइक्रोफैग एंड ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स से भी हम लोग परिचित हैं। तीनों वर्ड को अंडरलाइन करेंगे। होलोजोइक, इसको भी हम लोग देख चुके हैं, माइक्रोफैगी को भी देख चुके हैं और ओमनीवोर्स भी देख चुके हैं। इसलिए हम लोग जो है ना ये इंपॉर्टेंट टर्म्स को पहले देखे थे। इस पर कोई डिस्कशन करने की जरूरत नहीं, आप पहले से इसको जान रहे हैं। अमीबा इज होलोजोइक, माइक्रोफैगिक एंड ओमनीवोर्स ओमनीवोर्स एनिमल। ठीक है। जब ये माइक्रोफैगी है तो ये पता है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लेगा। ऐसे भी यूनिसेलुलर है तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लेगा ही। लिखेंगे इट फीड्स बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया खाता है। ठीक है। डेड ऑर्गेनिक मैटर, पैरामीशियम भी खाएगा ये। पैरामीशियम, डाइटम्स खाते हैं। डाइटम्स छोटे छोटे एल्गी खाएंगे। तो एल्गी क्या है? एल्गी जो है ना प्लांट्स हैं और ये फिर बैक्टीरिया, फिर पैरामीशियम, ये सब जो है ना एनिमल्स है। इसलिए ये जो है ना आपको ओमनीवोर्स कहलाता है। ठीक है। अमीबा इज होलोजोइक, माइक्रोफैगी एंड ओमनीवोर्स एनिमल। इट फीड्स बैक्टीरिया, डेड ऑर्गेनिक मैटर, पैरामीशियम, डाइटम्स, एल्गी। अब क्या है कि ये होलोजोइक है तो हम लोग जानते हैं कि होलोजोइक जो फूड मैकेनिज्म होता है उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं जिसको कंप्लीट करने पड़ते हैं। तो लिखेंगे द फॉलोइंग स्टेप्स, चाहे ऐसे लिख लें हम लोग यहाँ पर। सिंस amoeba is holozoic animal, so nutrition in amoeba is completed by following steps.
वही स्टेप्स हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एसिमुलेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमुलेशन, इजेशन। इसको नोट कर लीजिए तो उसको बारी बारी से लिखते हैं। फर्स्ट हम लोग देखें, फर्स्ट टर्म इसका इंजेशन। इंजेशन क्या है इसको देखिए। कोई भी होलोजोइक सब्सटेंस या कोई भी होलोजोइक न्यूट्रिशन में सब्सटेंस को क्या होता है, फूड स्टॉक को क्या होता है, शरीर के अंदर लेना पड़ता है। ये शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया जो है ना, इंजेशन कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे अमीबा हैज नो माउथ। अमीबा को कोई मुंह नहीं है। ठीक है, सो इंजेशन में भी, इंजेशन में occur by any surface of by any point of body surface, by any point of body surface, कॉमा कर दीजिए। इट इज कॉल्ड circumvallation। ये भी वर्ड से आप परिचित हैं, सर्कमवैल्यूशन वर्ड्स। सर्कमवैल्यूशन क्या है, अमीबा जो है अपने सीडोपोडिया को एक्सटेंड करता है और एक कप लाइक संरचना बनाता है। अभी हम आपको फिगर से यहाँ पर दिखाएंगे कैसे ये बनाता है, और फिर देखिएगा कैसे उसके बॉडी के अंदर जो उसके फूड स्टफ है वो चला जाता है। इसको फिगर से हम लोग देखेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अमीबा है, ये अमीबा है। इसमें जो है अब इसका यहाँ पर कोई फूड स्टफ दिख रहा है। सपोज करिए यहाँ पर कोई फूड स्टफ है, फूड। अब ये क्या करेगा, धीरे धीरे इसको बढ़ाएगा। इसके अपने जो क्या नाम है, सीडोपोडिया है, इसी को सीडोपोडिया बोलते हैं, सीडोपोडिया। ये सीडोपोडिया जो है ना, ये बढ़ेगा धीरे धीरे। कैसे बढ़ेगा उसको दिखाते हैं। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस। अब यहाँ पर फूड है, ये फूड चलाया कहाँ, यहाँ। देखिए कैसे इंजेस्ट करेगा, हम आपको फिगर में मिटा के दिखाएंगे। आपको समझ में आ जाएगा कैसे अंदर सेल के अंदर गया। फिर दूसरा देखिए, अब क्या करता है, ये चारों तरफ से क्लोज कर लेता है इसको।
अब देखिए गोल, देखिए फूड कहाँ चला आया। अब देखिए जो फूड यहाँ बाहर था उसको ये यहाँ पर यही सर्कमवैलेशन कहलाता है। सर्कमवैलेशन यही है, सर्कमवैलेशन किया और फिर देखिए सीडोपोडिया से इसको ढक लिया। अब अगले टर्म में क्या होगा, ये धीरे धीरे गायब हो जाएगा। कैसे गायब होगा हम बना के दिखाते हैं आपको, तब समझ में आएगा। ये देखिए पहले इस तरह का ये सिचुएशन है, यहाँ पर फूड है जो अभी पहले बना हुआ है, सेम उसी तरह का है। अब क्या करेंगे, इसको कैसे वो अंदर आएगा उसको दिखाएंगे यहाँ पे हम। करेंगे खत्म। अब देखिए ये दोनों सिचुएशन एक नहीं है, हम सिर्फ हटा के दिखाएंगे आपको कि कैसे अंदर गया। अब क्या करता है, ये सीडोपोडिया से चारों तरफ घिरा है और अंदर के सीडोपोडिया जो उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसको ये डिजोल्व कर लेगा, डिजोल्व करेगा। लेकिन एक चीज यहाँ पर और आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये एक्वेटिक एनिमल है अमीबा, और एक्वेटिक होने के कारण क्या होता है, ये जब सर्कमवैलेशन करता है तो वाटर मॉलिक्यूल यानी वाटर भी बहुत सारे वाटर के ड्रॉपलेट के साथ है, ये वाटर के ड्रॉपलेट के साथ है, यहाँ भी वाटर के ड्रॉपलेट के साथ है। तो क्या होता है कि इसके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सीडोपोडिया, ये धीरे धीरे गल गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन गल गया यानी सीडोपोडिया गल गया। तो क्या हुआ, फूड जो बाहर था वो सेल के अंदर इन करेगा। अब सेल के अंदर इन किया तो एक बात और यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि ये जो है ना अंदर जो है इसमें इसके चारों ओर यहाँ पर वाटर था, इसके चारों ओर वाटर था, इसके चारों ओर वाटर था, तो यहाँ भी चारों ओर वाटर होगा और ये चारों ओर वाटर के साथ ये एक तरह का टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट मतलब वैक्यूल्स। हम लोग 9th क्लास में ये सब पढ़े हैं कि जब वैक्यूल बनते हैं तो एक तरह का जो है ना मेम्ब्रेन से वो घिरा रहता है और उस मेम्ब्रेन को हम लोग कहते हैं टोनोप्लास्ट। ये टोनोप्लास्ट से घिर जाता है और ये जब चारों ओर से टोनोप्लास्ट से घिरा रहता है, बीच में वाटर है। अब तो इसके इंक खत्म हो गया, यहाँ पर ये वाटर मॉलिक्यूल्स, एक मिनट देखिए यहाँ पर इसको ये वाटर मॉलिक्यूल दिखाएंगे। वाटर मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ेगी, डाइजेशन में इसकी जरूरत है, ठीक है। यहाँ पर ये वाटर मॉलिक्यूल है या वाटर ड्रॉपलेट्स कहेंगे, मॉलिक्यूल नहीं ड्रॉपलेट्स कहेंगे, ये इसके फूड हुए। तो इसी को ये कंप्लीट रूप से जो है ना फूड वैक्यूल्स कहलाए, ये फूड वैक्यूल्स कहलाए, फूड वैक्यूल। इस तरह से अमीबा जो है ना अपने फूड को इंजेस्ट करता है धीरे धीरे, और ये इंजेस्ट कर लिया और फूड वैक्यूल्स बना लिया है। अब डाइजेशन का प्रोसेस होगा, इसके बाद हम लोग यहाँ से फिगर स्टार्ट करेंगे और तब डाइजेशन दिखाएंगे। इसको नोट कर लो।
स्टूडेंट्स इतना फिगर हम लोगों ने देखा था, इसलिए इसको इरेज नहीं किए हैं। ये फिगर हम लोग आगे बढ़ाएंगे। डाइजेशन हम लोग लिख लें यहाँ पे। दूसरा टर्म क्या हो रहा है, डाइजेशन होगा। इंजेशन का काम खत्म हो गया, यानी इतना दूर इंजेशन का काम हुआ। ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाएगा, इंजेशन, यहां तक। अब यहां से डाइजेशन का प्रोसेस शुरू करेंगे। डाइजेशन के प्रोसेस में क्या होगा, अब चूंकि ये तो हम लोग जानते हैं कि ये यूनिसेलुलर है, और यहाँ पर जो डाइजेशन होगा वो इंट्रासेलुलर डाइजेशन होगा। तो हम लोग इसको नोट भी कर लें। इन अमीबा there is intracellular डाइजेशन, इंट्रासेलुलर और वैक्यूलर भी कह सकते हैं, वैक्यूलर डाइजेशन। देयर इज इंट्रासेलुलर और वैक्यूलर डाइजेशन। क्या होगा इंट्रासेलुलर डाइजेशन में, ये आपको पता है, इसको भी हम अंडरलाइन कर देते हैं। आपको पता है ये चीज, पहले ही हम लोग ये सारे वर्ड को डिस्क्राइब कर लिए थे, इसलिए कि कल को आपको जब हम डाइजेशन में आएंगे अमीबा के, या फिर न्यूट्रिशन इन अमीबा आएंगे, तो इन वर्ड से आप पहले से परिचित होंगे, तो आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आइए यहाँ पर हम लोग फिर से फिगर बनाते हैं। ये न्यूक्लियस है इसके। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं ये छोटे छोटे जो इसको हम लोग कहेंगे लाइसोसोम। लाइसोसोम क्लियरली बनाए हैं, इसकी जरूरत है हम लोगों को। अब यहाँ पर हमारा ये फूड था, और इसके चारों ओर जो है ना फूड वैक्यूल्स बने हुए हैं, यानी ये फूड वैक्यूल्स है, फूड वैक्यूल है। अब क्या होगा, ये लाइसोसोम इसके पास जाता है, लाइसोसोम। और हम लोग 9th क्लास में पढ़े हैं कि लाइसोसोम जो होता है वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स रखता है, जिसके सेक्रेशन से कोई चीज डाइजेस्ट होगा या सेल डाइजेस्ट होगा। तो यहाँ पर ये लाइसोसोम है जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम होंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स को लेके इसके पास आता है, और यहाँ पर ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स को इसमें सेक्रीट करता है। फिर से लिख दें यहाँ लाइसोसोम। ये लाइसोसोम अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स को इसमें सेक्रीट करेगा। ये डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रेट करेगा, तो क्या होगा, अंदर डाइजेशन का प्रोसेस होगा, और अंदर वाटर है, इसलिए हमने यहाँ पर वाटर का जिक्र किया था, इसकी जरूरत है। ये अंदर में क्या है, वाटर भी है। तो जितना पहले क्या था, कॉम्प्लेक्स फूड लिया था, जो कॉम्प्लेक्स फूड वाटर में डिविजिबल नहीं है, यानी उसमें घुलते नहीं। अब क्या होगा, यहाँ पर डाइजेस्ट करेंगे, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है वो सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होगा, और तब इसमें घुलेंगे, और तब ये सॉल्यूशन में घुल जाएंगे, यानी सॉल्यूशन बनाएंगे इस वाटर के जो ड्रॉपलेट्स हैं, यानी यहाँ पर वाटर हम लोग लिखते चले। तो क्या होगा, लाइसोसोम्स जो है एंजाइम्स दिए, तो ये डाइजेशन होगा। डाइजेशन में क्या होगा, कॉम्प्लेक्स फूड, सिंपल कॉम्प्लेक्स जो मॉलिक्यूल्स हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, वो सिंपल मॉलिक्यूल्स में बदल जाएंगे। इस पर भी हम लोग बाद में बात करते हैं। जैसे ग्लूकोज है, शुगर है,
शुगर है ये ग्लूकोज में बदल जाएगा, प्रोटीन है अगर तो ये एमिनो एसिड में बदल जाएगा, फैट होंगे तो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में बदल जाएंगे, फैट ये ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड में बदल जाएंगे, तो न्यूट्रिशन हो गया। फिर हम लोग देखेंगे कि शुगर से ग्लूकोज में कैसे बदलेगा। हम लोग इसके पहले के क्लास में देखे थे क्या, ग्लूकोज से शुगर में कैसे कन्वर्ट किया था, प्लांट कैसे ग्लूकोज को पॉलीमराइज्ड किया था। यहाँ पर देखेंगे शुगर को कैसे ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, ये हाइड्रोलिसिस है। हम लोग देखेंगे हाइड्रोलिसिस, हम लोग पढ़े हुए हैं पहले से, जानते हैं हाइड्रोलिसिस क्या है। इसको हम लोग कर लेते हैं तो फिर हाइड्रोलिसिस दिखाएंगे और शुगर कैसे ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा उसको दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये लाइसोसोम इतनी सारी प्रक्रियाएं करती हैं, तो लिखेंगे इन अमीबा देयर इज इंट्रासेलुलर और वैक्यूलर डाइजेशन, लाइसोसोम सेक्रीट्स digestive enzymes which help to decompose complex molecules, complex insoluble molecules into soluble molecules। In amoeba, there is intracellular vacuolar digestion, lysosome secretes digestive enzymes which help to decompose complex insoluble molecules into soluble molecules, और यही डाइजेशन कहलाता है। अब है क्या, इसको जो है ना, ये डाइजेशन का काम जो है, ये डाइजेशन को उतार लीजिए, पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसको पहले नोट कीजिए। अब यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट्स कि कैसे शुगर मॉलिक्यूल्स जो है ना हाइड्रोलिसिस करता है। यहाँ पर क्या होता है कि डाइजेशन के समय में ये हाइड्रोलिसिस होता है। ये हाइड्रोलिसिस से आप वाकिफ हैं, हाइड्रोलिसिस ये आपको हम इससे पहले के टर्म्स में दिखाए थे कि इट इज ए कैटाबॉलिक प्रोसेस बाय विच द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इज डिकम्पोज्ड या डिग्रेडेड। ये हाइड्रोलिसिस कैसे होगा, पहले हम लोग देखे थे क्या, शुगर मॉलिक्यूल्स जो थे, शुगर मॉलिक्यूल्स ये क्या था, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ये बनाया था क्या, शुगर प्लस H2O, ठीक है। H2O यहाँ मौजूद है, शुगर यहाँ मौजूद है। तो यहाँ पर ये रिएक्शन कैसा होगा, हम लोग इससे पहले एनाबॉलिक रिएक्शन देखे थे जिसमें ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलकर शुगर बनाया था। और कैटाबॉलिक रिएक्शन देखेंगे, ये दोनों आपस में टूट के ऐसे बनाए, जहां से ग्लूकोज मॉलिक्यूल, दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल जहां से वाटर दिया था, वो दोनों अपना अपना H और OH वापस ले लेगा। यानी इससे पहले के जो वीडियो में आप देखे थे उसको याद करिए, कैसे दो OH, यहाँ पर से OH और इस ग्लूकोज का OH, ये दोनों आपस में ये इस तरह से कंबाइंड किए थे। OH ऐसे लिख दे पलट के, ये इसका OH है और ये इसका OH है, ये दोनों मिलकर के ये H2O दिया था,
अब ये H2O इस दोनों को, इसको H दे देगा और इसको OH दे देगा। तो इसको H देगा तो ये ग्लूकोज हो जाएगा, इसको भी ये, इसको H देगा तो ये ग्लूकोज होगा, इसको OH दे देगा तो ये ग्लूकोज हो जाएगा। तो इस तरह से ये हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस होता है। यहाँ से इधर चलेंगे तो यानी ये अगर इसको बनाएगा तो पॉलीमेराइजेशन हो जाएगा, पॉलीमेराइजेशन, जो इससे पहले के वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। और फिर इस तरफ से ये दोनों शुगर, ये फिर H2O वापस इसको दे देगा, और जहाँ जहाँ से हाइड्रोजन हटा है, जहाँ जहाँ से ऑक्सीजन हटा है, वो सारे उसको मिल जाएंगे तो फिर से ग्लूकोज बन जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोलिसिस। यही काम यहाँ पर होता है सबके साथ, प्रोटीन के साथ, फैट के साथ, शुगर के साथ, सारे के साथ होता है। और फिर सारे हाइड्रोलिसिस होकर के जिस सब्सटेंस से, जिस मोनो जो, या ऐसा कहें कि जो सिंपल मॉलिक्यूल से बने थे वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में, फिर सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं डाइजेशन में। एक डाइजेशन का यहाँ पर प्रोसेस होता है, डाइजेशन। ठीक है, अब इसको भी नोट कर लेंगे। अब स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे तीसरा टर्म में दोनों ले लेते हैं, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन, अलग अलग नहीं रखेंगे। एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन। एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन, एसिमिलेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है उसको देखिए। एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, एक ही सेल है तो क्या करेगा ये, एक सेल से फिर दूसरा, यहाँ पर हम फिगर बनाते हैं, थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे। अब क्या हुआ, यहाँ पर जो पहले से हमारा डाइजेस्ट हुआ सब्सटेंस है, जो डाइजेशन में डाइजेस्ट हुआ था, उसको दिखाएंगे। अब क्या हुआ, जो फूड है इसके साइज छोटे हो गए और जो इसमें से जो निकलना था वो निकल गया, लेकिन वैक्यूल्स यहाँ पर है, ये फूड वैक्यूल्स है, फूड वैक्यूल। अब इसमें जो वाटर है वो वाटर और प्लस में जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वाटर प्लस न्यूट्रिएंट्स, ये वाटर और न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये क्या होंगे, ये धीरे धीरे इस तरफ, यानी साइटोप्लाज्म की तरफ, ये साइटोप्लाज्म की तरफ ऑस्मोसिस की प्रक्रिया द्वारा ये साइटोप्लाज्म की तरफ, ये जो सेल, ये क्या नाम है, डाइजेस्टिव, ये न्यूट्रिएंट्स और वाटर हैं, ये सब सेल में चले आएंगे। ये प्रोसेस कहलाता है एब्जॉर्प्शन, यही एब्जॉर्प्शन कहलाएगा। एब्जॉर्प्शन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है। जब एब्जॉर्प्शन हो जाता है, अभी आपको ये बात पता होगा कि अमीबा जो है ना, अमीबा के जो ये क्या नाम है, सेल हैं, और सेल के अंदर जो सेल सैप है, एब्जॉर्प्शन हो गया, ये साइटोप्लाज्म जो है ना ये रोटेट करता रहता है, जिसके कारण स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है। तो ये रोटेशन क्या कहलाता है, साइक्लोसिस कहलाता है। ठीक है, इस पर हम लोग आते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कि वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स सॉल्यूशन, वाटर एंड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन
is mixed into cytoplasm by osmosis. ऑस्मोसिस नहीं, डिफ्यूजन कर लीजिए, ऑस्मोसिस सही वर्ड नहीं, बाय डिफ्यूजन, ठीक है। एंड these substances is, इसको मिटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। These substances are distributed in cell by cyclosis. ब्रैकेट में लिखेंगे स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, इसी को हम लोग बोलते हैं साइक्लोसिस। नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स, नंबर क्या था, 4, नंबर शायद 4 था, देख लेंगे क्या सा नंबर था। इजेशन क्या है, इंजेशन का जस्ट रिवर्स प्रोसेस। तो रिवर्स प्रोसेस में क्या होता है, जो हमारे यहाँ अनडाइजेस्टेड फूड, अमीबा के पास जो अनडाइजेस्टेड फूड बचा, उसको वो क्या करेगा, धीरे धीरे सीरोपोडिया की तरफ किनारे कर देगा, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे सिंस अमीबा हैज नो एनस, so ejection may occur at any point of बॉडी सरफेस। जो पहली घटना हम लोग देखे थे इजेशन का, उसका जस्ट रिवर्स होगा। हम लोग यहाँ पर देख लें, जैसे मान लीजिए ये अमीबा है, ये अमीबा है, अब क्या है, इसमें जो अनडाइजेस्टेड फूड था, अनडाइजेस्टेड फूड इसको इस तरह से बनाएगा, फिर अंदर की ओर, जैसे ये अमीबा है, इस तरह से, और यहाँ पर ये अनडाइजेस्टेड फूड है, अनडाइजेस्टेड फूड, ये न्यूक्लियस
अब क्या होगा, ये बाहर का धीरे धीरे गल जाएगा। दिखाते हैं आगे कहती हूँ सेम। ये यहाँ पर आ गया। अब देखिए ये धीरे धीरे यहाँ से खत्म हो जाए। क्या हुआ, अनडाइजेस्टेड फूड बाहर आ गया, इजेस्ट हो गया ये न्यूट्रिशन इन अमीबा हो गया। इसको नोट करिए।